नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 4 क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज एक्चुअली इंट्रोडक्शन करेंगे इसका क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और उस पे बेस्ड जो है हम लोग 8-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। अभी तक आपने पिछले क्लास में यानी क्लास 8th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे लाइक x+5 = 7। तो आपसे पूछ रहा था x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा 7 - 5। जैसे प्लस इधर आके आएगा तो माइनस होगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर आपसे पूछे 3x - 5 = 7, अब आप x का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 3x = 7 + 5, 3x = 12। तो x का वैल्यू क्या होगा 12/3, 12/3 का मतलब हो गया 4। तो ये जो मैंने दो एग्जाम्पल लिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर में। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ वन एक्स था, सिर्फ एक्स था यहाँ पे। अगर आपको दे दे कि x + y = 6, अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है और कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा कि मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, y का वैल्यू 5 लेता हूँ, तो 1 + 5 = 6, उस बच्चे का आंसर सही है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि x का वैल्यू 2 लो, y का वैल्यू 4 लो, तो 2 + 4, ये भी आंसर सही है। कोई बच्चा बोलेगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, तो 3 + 3 6, ये भी सही है। और कोई बच्चा बोलेगा कि x का वैल्यू 7 लो और y का वैल्यू -1 लो, उसका भी आंसर सही है, मतलब 7 - 1। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर वन इक्वेशन हो और टू वेरिएबल हो, यानी अगर वन इक्वेशन हो और वन से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपका कोई कोई एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। लेकिन हाँ, अगर यही दो वेरिएबल था x और y, अगर टू इक्वेशन आ जाता तब वहां पे यूनिक सॉल्यूशन आता, मतलब कि जी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, इसके अलावा कोई सेटिस्फाइड ही नहीं करता। तो यही कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा। ठीक है, आपको अपना मन से x का वैल्यू लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा, फिर आपको y का वैल्यू लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आएगा। तो x और y का जो डिफरेंट वैल्यू आएगा एक इक्वेशन के लिए, टू वेरिएबल के लिए, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो पूरे इंटायर चैप्टर में हम लोग आज यही पढ़ेंगे। अब चलो, अब देखो, जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होता है ax + by + c = 0। ये उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। जैसे 2x - 5y + 7 = 0। अब आपसे पूछेगा इसमें a b c का वैल्यू बताओ, तो आप जैसे कंपेयर करोगे ax + by + c से, तो a का वैल्यू क्या होगा बेटा 2। देखो यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ 2 है, तो a का वैल्यू 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है b, और इस इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट क्या है -5, तो b का वैल्यू क्या होगा -5। अब देखो c जो है किसके बराबर होगा 7 के बराबर। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा ए बी सी का वैल्यू बताओ। जैसे ले लो 3x = -2y + 8। अब आपसे पूछेगा कि ए बी सी का वैल्यू बताओ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में।
तो आप क्या करो, सब सारे इक्वेशन को पहले लेफ्ट साइड ले आओ, राइट साइड 0 के बराबर करो, फिर आप इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देना, ठीक है। ये होगा 3x माइनस 2y क्या बन जाएगा, प्लस 2y, प्लस 8 क्या बन जाएगा, माइनस 8 इक्वल्स 0। जब आप कंपेयर करोगे इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 से, तो एक देखो यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे x का कोफिशिएंट a है, तो a का वैल्यू क्या होगा 3, यहां पे y का कोफिशिएंट b है, यहां पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो b का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस 8। यही है। एक और हम लोग लेते हैं, ये है x बाय 3 इक्वल्स 2y प्लस 4। अब आप इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाओ और x y का कोफिशिएंट बताओ और c का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व कर लो आप। ये 3 को इसके साथ जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2y प्लस 4। ये कितना हो गया, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे x 3 2 जा 6y प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 इंटू 4 हो गया 12। अब सारे एक्स वाई को एक साइड कर दो, ये हो गया x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स 0। जब आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 से, तो a का वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, a का वैल्यू आ गया 1। b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा माइनस 6 और c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू होगा माइनस 12। इस तरीके से a b c का मेरा वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो बस यही पढ़ना है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इंटायर चैप्टर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। अब देखो फर्स्ट क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल्स 5 है ना, पहले इसको ले आओ, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स 0। कंपेयर करेंगे इसको किसके, ये पूरे ये जो 6 क्वेश्चन है इन सभी को हमें कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 के साथ, ठीक है। तो अब बताओ a का वैल्यू क्या होगा 3, b का वैल्यू क्या होगा 4 और c का वैल्यू क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ, माइनस 5। सेम चीज यहां पे, ये क्या था 3x माइनस 5y, ये माइनस 8 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल 0। अब जब आप कंपेयर करोगे इसको ax प्लस by प्लस c के साथ, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू माइनस 5 और c का वैल्यू 8 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्लस 6 को आप इस साइड ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया 4x माइनस 3y, ये प्लस 6 क्या होगा माइनस 6 बनेगा इक्वल्स 0। जब आप कंपेयर करोगे a का वैल्यू 4, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू माइनस 6। सेम चीज इसका 3x इक्वल 7, ये हो जाएगा 3x माइनस 7 इज 0। अब बताओ a का वैल्यू 3 हो गया ax में, y का कोई टर्म ही नहीं है, by, y का कोफिशिएंट b होता है, तो यहां पे b का वैल्यू क्या हो गया 0 और c का वैल्यू क्या हो गया
-7। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ, अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। x/3 इक्वल्स 4y, यही था ना, x/3 इक्वल्स 4y। ये हो गया x का वैल्यू हो गया 4 3 जा 12y। x का वैल्यू क्या हो गया? 12y हो गया। इसको आप एक साइड ले आओ, x माइनस 12y इक्वल 0। जब कंपेयर करोगे इसको ax प्लस by प्लस c से, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -12, c का वैल्यू 0। क्लियर है बेटा? अब लास्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 3x प्लस वाई इक्वल्स 4x प्लस 7y प्लस 4, 4x प्लस 7y प्लस 4। अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई को जो भी कांस्टेंट है सबको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दो। ये हो गया 3x प्लस वाई, ये बन गया -4x -7y -4 इक्वल्स 0। अब देखो x का कॉफिशिएंट, सॉरी पहले सॉल्व कर दो। 3x माइनस 4x कितना हो गया बेटा? -x -7y प्लस y -6y -4 इक्वल्स 0। अब आप माइनस कॉमन लेके हटा दो पहले, क्योंकि तीनों में माइनस 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 है। ठीक है, या आप लिख दो सीधे, या तो आंसर इसका होगा a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू -4। या तो आंसर ये होगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये बन गया x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स 0। अब आप माइनस हटा दो, माइनस से डिवाइड करोगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स 0। अब आपको कंपेयर करना था ax प्लस by प्लस c से। a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 6 और c का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। तो क्लियर हो गया होगा बेटा? ax प्लस by प्लस c वाले कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 6 पार्ट्स थे, मैंने सारे पार्ट्स को डिस्कस कर दिया आपके साथ। इसका मेन कंसेप्ट यही है कि हमेशा जो भी है इक्वेशन गिवन है उसको आप सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ और राइट हैंड साइड में 0 कर दो। तभी जब लेफ्ट साइड सारे टर्म्स आएंगे वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप देख लेना, जो x का कॉफिशिएंट जो है वो a कहलाता है, y का कॉफिशिएंट b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म आपका c कहलाता है। तो क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओहो, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आ गया, आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, पिंकी का आंसर अलग आएगा तो रिंकी का अलग आएगा, सोनू का अलग आंसर आएगा तो घनश्याम का अलग आंसर आएगा, मोनू का अलग आएगा। तो अगर एक क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं तो इन सारे बच्चे का डिफरेंट आंसर आएगा। दक्ष का अलग आंसर आएगा, सृष्टि का अलग आंसर आएगा, है ना? तो जितने बच्चे बैठे हैं सबका अलग अलग आंसर आएगा, छवि का अलग आंसर आएगा। क्लियर है? तो सारे बच्चे का अलग आंसर आएगा लेकिन सबका आंसर सही होगा। समझ जाओ, ये चैप्टर ऐसा ही है। तो 3x प्लस 4y इज 11। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपको सॉल्व करने के लिए दे तो सबसे फर्स्ट पार्ट में करना है पुट x इक्वल्स 0। सबसे पहले आप x का वैल्यू 0 पुट करो, x इक्वल्स 0 हमेशा। तो ये बन गया 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा बेटा? 0। मैंने x का वैल्यू 0 पुट करा, 3x का मतलब 3 इंटू 0 0 प्लस 4y इक्वल्स 11। तो आपने क्या देखा, y का वैल्यू क्या आ गया?
11/4। एक टेबल बना लो इस तरीके से, कम से कम इसके 3 सॉल्यूशन होने चाहिए बेटा, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में दे दे, कुछ भी ना दे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको कितना सॉल्यूशन बनाना है? 3। एटलीस्ट 3 इक्वेशन होने चाहिए, एक्स और वाई। मैंने एक्स का वैल्यू 0 पुट करा, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया? 11/4। अब आप y का वैल्यू 0 पुट करो, पुट y इक्वल्स 0, ये होगा 3x प्लस 4 इंटू 0 0 इज 11। तो x का वैल्यू क्या होगा? 11/3। मतलब x का वैल्यू हो गया 11/3 और y का वैल्यू आपने 0 लिया था, मैंने वही y के सामने 0 लिख दिया, x के सामने 11/3 लिख दिया। अब आप अपना मन से x का एक और वैल्यू कुछ ले लो। आप एक तो आपने 0 लिया था, अब मान लो अगर मैं ले लूं पुट x इक्वल्स 1, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल्स 11। तो 3 11 में से 3 गया 8 होगा, 4y का वैल्यू 8, y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो y का वैल्यू 2। अब जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? तो जब भी आपसे पूछे कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन करना है, इक्वेशन दे रखा था 3x प्लस 4y इज 11, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे हम लोग? x का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन वो हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? अब की बार y इक्वल 0 पुट कर देंगे, तब फिर x का वैल्यू आएगा, ये मैंने यहां पे लिखा है देखो। और थर्ड में क्या करेंगे? अपना मन से x या y का कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे मैंने इसमें x का वैल्यू 1 ले लिया, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इज 11, y का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर है? अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स 12, यही है ना? 2x प्लस 3y इक्वल्स 12, यहां पे भी वही करेंगे, पुट x इक्वल्स 0। जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया, ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3y इज 12। इट मीन्स 3y का वैल्यू 12 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 3y का वैल्यू 12 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 4। साथ के साथ एक टेबल बना लो। क्लियर है? मैं देखो आपका एक एक टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आराम आराम से मैं समझा रहा हूं, जो कि इससे क्या हो कि आपको जो है एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा देखो, और सभी टीचर में मेरे में एक फर्क है, मैं व्यूज के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं कंसेप्ट के लिए पढ़ाता हूं, जो कि अगर आप मेरा वीडियो देखो, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मेन मोटिव ये होता है, मेरा मोटिव वो नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज गेन करना, ये नहीं है मेरा। अब आप समझ भी रहे होंगे, x और y, मैंने x का वैल्यू क्या पुट करा? 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया? फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? पुट y इक्वल्स 0। अब आप y का वैल्यू 0 पुट करो, ये हो गया 2x 3y, मतलब 3 इंटू 0 0, y के जगह पे 0 पुट करा मैंने, 3 इंटू 0 0 इक्वल्स 12। तो 2x का वैल्यू 12 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 6। इट मीन्स x का वैल्यू 6, कब? जब y का वैल्यू 0 था। दो सॉल्यूशन आ गए। अब आपको थर्ड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है? तो थर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? अगर मैं देखो 1 ले सकते हो, x का वैल्यू 2 3 कुछ भी लोगे आंसर आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग आंसर आएगा, सबका आंसर सही होगा। तो अगर मैं ले लेता हूं पुट x इक्वल्स, मुझे लगा कि अगर मैं x के जगह पे 3 ले लूं तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। क्यों? आप 1 भी ले सकते हो बेटा, आपका आंसर सही होगा, 2 भी लोगे तब भी सही होगा, -1 लोगे वो भी सही है।
तो अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स 12। तो 3y का वैल्यू कितना होगा? 12 माइनस 6 गया 6, y का वैल्यू कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगर आप x का वैल्यू 3 लेते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन जो है मैंने फाइंड कर दिया। क्लियर है बेटा? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो कम से कम एटलीस्ट आप 3 इक्वेशन बना के इस टेबल में आप दिखा देना। क्लियर है बेटा? चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें तो खैर मेंशन ही है, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन आपको निकालना है। फिर से वही वाली बात कि अगर मैं x 0 लेता हूं, x का वैल्यू 0, ये बन गया 3 इंटू 0 0 माइनस 8y इज 27। तो y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 27/8। टेबल बना लेते हैं साथ के साथ। मैंने क्या किया, यहां पे x और यहां पे y। x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 27 डिवाइडेड बाय 8। अब आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, y का वैल्यू 0 लेंगे। तो जैसे ही y का वैल्यू मैंने 0 लिया, अब देखो x का वैल्यू क्या होगा? ये हो गया 3x माइनस y का वैल्यू 0, 8 इंटू 0 0 इज 27। इट मीन्स 3x इज 27, x का वैल्यू 9। अब आ जाओ थर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, आप अपना मन से कोई एक ऐसा वैल्यू ले लो जिससे कि चलो x का वैल्यू क्या लो बताओ। अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं, कोई बच्चा x का वैल्यू 2 भी ले सकता है, कोई बच्चा इसमें y का ही वैल्यू ले ले, कुछ भी लो आंसर सही आएगा। x का वैल्यू अगर 1 लेता हूं, 3 इंटू 1 माइनस 8y इज 27। इट मीन्स माइनस 8y, 27 में से 3 गया 24, y का वैल्यू क्या होगा? 24 बाय माइनस 8 माइनस 3, यानी x का वैल्यू 1 लेते हो तो y का वैल्यू माइनस 3 आएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड 4 सॉल्यूशन। अब की बार 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा, लो जल्दी से करो। पहले मैंने क्या बताया, देखो मैं एक टेबल बनाता हूं। अब की बार 4 सॉल्यूशन लेना है बेटा। ये x, ये y। x का वैल्यू 0 पे पहले फाइंड करो, y का वैल्यू क्या आएगा। फिर y का वैल्यू 0 पे देखो x का वैल्यू क्या आएगा। फिर एक बार x का वैल्यू 1 ले लो, तब देखो y का वैल्यू क्या आएगा। एक बार y का वैल्यू 1 ले लो, तब देखो x का वैल्यू क्या आएगा। मैंने बना दिया, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बन गया ये। मैंने क्या बोला, x माइनस 2y इक्वल्स 4। पहले x का वैल्यू 0 लो, तो 0 माइनस 2y इज 4, माइनस 2y इज 4, y का वैल्यू कितना होगा? माइनस 2, यानी 0 पे माइनस 2। अगर आप y का वैल्यू 0 लेते हो, x माइनस 2y, y का वैल्यू 0 लिया इक्वल्स 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया। अब आप x का वैल्यू अगर 1 लेते हो, x का वैल्यू 1 लेते हो, तो 1 माइनस 2y इज 4, तो माइनस 2y, 4 में से 1 गया 3, y का वैल्यू क्या होगा? माइनस 3/2। अगर आप x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू हो गया माइनस 3/2। अगर आपने x माइनस 2y इक्वल्स 4 में, फोर्थ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने y का वैल्यू 1 लिया, 2 इंटू 1 इक्वल्स 4,
तो x का वैल्यू क्या होगा, 4 + 2 कितना हो गया, 6। x का वैल्यू 6 हो गया। तो बेटा इस तरीके से आपके 4 सॉल्यूशन क्रिएट हो गए। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं, जब भी सॉल्यूशन पूछे सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, x का वैल्यू 0, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू 0, थर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, x का कुछ भी वैल्यू ले लो 1 2 3 4, फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, मतलब अगर x का भी ले सकते हो दो डिफरेंट वैल्यू तो दो वहां से आ जाएंगे, या y का दो डिफरेंट वैल्यू लोगे तब भी वहां से भी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 4,0 एज वेल एज 6,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है 40 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, मतलब प्रूफ करना है आपको कि 40 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो पहले LHS लेते हैं, x - 2y, यही है ना LHS, और ये वैल्यू 4 के बराबर आना चाहिए। अगर 4 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है। तो सबसे फर्स्ट चेक करेंगे हम लोग 4,0 को, तो जहां पे x है वहां पे 4, जहां पे y है वहां पे 0, तो 4 - 0, 4 - 0 कितना हो गया, 4। ओहो बहुत बढ़िया बेटा, देखो आ गया फर्स्ट, मतलब सॉल्यूशन है। ठीक इसी तरीके से सेकेंड वाले को करेंगे, वही x - 2y इक्वल्स 4 हमें लाना। अगर आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। अब की बार सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 6 1, तो जहां पे x है वहां पे 6, और जहां पे y है वहां पे 1 पुट करेंगे। तो 6 - 2 कितना आ गया, 4। देखो RHS में 4 ही था, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, हेंस 4,0 एज वेल एज 6,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। ऐसे लिख देना, हेंस 4,0 and 6,1 is the solution of इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, x - 2y = 4। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 3 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। फिर से वही वाली बात, जहां पे x है वहां पे 3 पुट करेंगे, जहां पे y है वहां पे 1 पुट करेंगे, फिर मेरा k का वैल्यू आ जाएगा। आप पुट कर दो, x का वैल्यू 3 + 5 y का वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स k। तो k का वैल्यू क्या हो गया, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया, 8। इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। आपसे यही तो पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 8। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ अब देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। बेटा इसको सिंगल वेरिएबल से नहीं करना है, इसको डबल वेरिएबल से करना। अगर मैं कंसीडर करूं कि लेट कॉस्ट ऑफ टेबल x हो गया एंड कॉस्ट ऑफ अ चेयर ये y हो गया। अब क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 3 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द चेयर, x = 3y बन गया। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया यहाँ पे बेटा, ये हो गया x - 3y = 0, खत्म, बस यही करना था। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3 years later, मतलब आज से 3 साल बाद, ए फादर विल बी 7 years मोर देन 2 times द एज ऑफ द सन। 3 साल बाद जो है पापा का एज जो है बेटे के एज का दोगुना, मतलब डबल, +7 years है।
अब इसको आपको इक्वेशन में बनाना है, दे रखा है टेकिंग द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड सन एज एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में फादर का एज दे रखा है एक्स लेना है और सन का एज कितना लेना है, वाई लेना है। ठीक है, 3 इयर्स लेटर, समझना क्वेश्चन को, 3 इयर्स लेटर मतलब कि आज से 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर। अब बताओ, अभी फादर का एज एक्स ईयर्स, मान लो अभी आपके फादर का एज है 30 इयर्स, तो 5 इयर्स के बाद आपके पापा का एज कितना होगा, 30 + 5 35। मान लो अभी आपका एज है आप 12 इयर्स, तो 5 इयर्स के बाद आपका एज कितना होगा, 12 + 5 17 होगा। तो जब भी हेंस की बात करें, लेटर की बात करें, उसमें प्लस कर देना। ठीक है, तो फादर का प्रेजेंट एज एक्स है और कितने साल के बाद, 3 इयर्स के बाद, तो जो फादर है एक्स वो कितने के हो जाएंगे, x + 3, और जो सन का जो प्रेजेंट एज वाई है ये 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, y + 3। अब क्वेश्चन में आओ, 3 इयर्स लेटर फादर्स एज, मतलब अब देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूं, जो फादर का एज है और जो सन का एज है, तो क्वेश्चन में है सन के एज का डबल 2 टाइम्स +7 इसके बराबर, मतलब x + 3 जो होगा 2 × y + 3 + 7 के इक्विवेलेंट है, ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया x + 3 = 2y + 6 + 7, ये बन गया x - 2y, 6 + 7 कितना हो गया 13, और ये 3 है, 3 - 13 = 0। ये हो गया, जो इक्वेशन होगा x - 2y - 10 = 0। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। ये एक्चुअली है तो ये 1 वेरिएबल, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाते हैं बेटा इस तरीके का, x का वैल्यू फाइंड करो। ये आपने 8th में तो पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35। मतलब ये जो 3x + 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया 7 × 5, 5 से न्यूमरेटर, 5 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 7 5 का एलसीएम कितना होता है, 35। वैसे ही ये 5 है, इसको हम लोग 7 से करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 2/3 × 2x + 1, यही है ना बेटा। जब आप इसको ओपन करोगे, 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10 प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, 7 4 जा 28 × x 28x प्लस 28 × 1 28 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स, ये हो गया कितना, 2 2 जा 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 28 + 15, 28 + 15 कितना हो गया, 28 + 10 38, 38 + 5 43, ये बन गया 43x, 28 + 10 38, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इधर वाले को 35 से मल्टीप्लाई, 3 = 35 × 4x + 2। ये 3 × 43 कितना हो गया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12,
129x प्लस 38 इंटू 3, 38 इंटू 3 कितना होगा? 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 35 इंटू 4x 140x प्लस 35 इंटू 2 70। अब आप सारे x को एक साइड कर दो। चलो RHS साइड ही ले आते हैं हम लोग। अब बताओ, या LHS साइड ही ले आओ। 129 ये प्लस 140x जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 140 बनेगा। 129x माइनस 140x कितना हो गया बेटा? माइनस 11x इक्वल्स ये 70 माइनस 114। तो 114 में से जब आप 70 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 114 में से 70 को माइनस करोगे, 70 30 100, 30 प्लस 14 44, ये हो गया माइनस 44। तो x का वैल्यू क्या होगा? माइनस 44 डिवाइडेड बाय माइनस 11। जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा? x का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरीके से बेटा आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। मैंने अच्छे तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो आपका एनसीईआरटी बुक है चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 4.2 पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।